नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो बहुत सारे बच्चों का इशू ये होता है कि क्वेश्चन तो हमें आते हैं बट टाइम लिमिट में हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, यानी आते हुए भी क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली मैथमेटिक्स की। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप सभी को पता ही है कि आप जो भी एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ठीक है, या रेलवे का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यूपीएससी में भी सीसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलता है और इसका रोल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है होता है। तो इसमें बात करें कि क्वेश्चन आपको आते हुए छूट जा रहे हैं, वजह क्या है? तो वजह है आपका कैलकुलेशन। यदि आपका कैलकुलेशन वीक है तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां 60 मिनट में आपको क्या होता है, 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कहीं आपको 60 मिनट में जो है आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कहीं 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं दिया जाता है, और वैसे में कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो जिसका भी कैलकुलेशन यदि स्ट्रांग नहीं है तो उन लोग को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे, और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का आज बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को, कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। काफ़ी कम समय में मैं बात कर रहा हूँ, आप 2 4 5 सेकंड में बिल्कुल जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और बिल्कुल एक लाइन में कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको देखते हैं। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि इस चैनल पे जो लोग भी हैं, आप इस चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। यहाँ पे आपको सारे टॉपिक जो है पूरा एक प्रॉपर वेल मैनर में जो है कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किए गए हैं अर्थमेटिक पर्सन से, तो आप जाके देख सकते हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में इशू बन पा रहा है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप सभी के इशू को लेके और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए तो हम बात करते हैं कैलकुलेशन हम लोग कैसे ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, और यदि आप सभी का डिमांड रहा, ठीक है, तो आगे भी इसको जो है हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और जितने तरह के कैलकुलेशन होते हैं सारा हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 डिजिट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यदि हम लोग चलिए रैंडमली कुछ नंबर लेते हैं और देखते हैं। जैसे मैं 25 ले लेता हूँ, चलिए, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 26 से, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे मैं स्टेप आपको बता देता हूँ। पहले आपको सबसे पहले जो है ये जो आपको बंडल दिख रहा है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। स्टेप आपका फर्स्ट रहेगा, ये आपका स्टेप ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आएगा 30, ठीक है, 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 बच गया। फिर आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, ये जो आपको क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी ये आपका सेकेंड स्टेप होगा, ठीक है। ये आपका सेकेंड स्टेप होगा, और दोनों को ऐड करना है। देखिए 6 में 2 से करेंगे 12, और 2 में 5 से करेंगे 10, 12 10 22, 22 में 3 ऐड करेंगे 25, ठीक है। यहाँ पे 2 बचता है, और फिर लास्ट स्टेप क्या करना है आपको, ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 4 हो गया, और इसमें 2 ऐड करेंगे 6 हो गया। आपका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कुछ लोगों को आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैं स्टेप बता दूं। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जस्ट आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इसको ऐड कर देना है, ठीक है, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में। थर्ड स्टेप क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। बस यही आपको 3 स्टेप है 2 डिजिट के लिए, और ज़्यादा कुछ आपको दिमाग यहाँ पे लगाना नहीं है। तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया। बाकी देखें आप इसको काफ़ी फास्ट में कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 3 7, और एक ले लेते हैं चलिए 4 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या करेंगे, 7 8 कितना हो गया 56, 5 हो गया, 8 3 का 24, ये 7 चौका 28। अब देखिए अब 28 हो गया और 24 हो गया। अब किसी किसी को इशू आएगा, अब 28 और 24 कैसे ऐड करेंगे, हमको तो प्रॉब्लम है इसमें। तो एडिशन से रिलेटेड भी हम आपको वीडियो बताएंगे कैसे आप एडिशन जो है इजीली कर सकते हैं। बाकी देखें अभी के लिए एक आपको छोटा सा हम ट्रिक बता देते हैं,
ठीक है, जब भी आपको कोई भी एडिशन करना हो, आपको दिक्कत हो रहा हो, ये सब क्या है, माइंड में कैलकुलेशन करना है। आप यदि माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तभी आपका जो है स्पीड फास्ट होगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आप सोचेंगे कि मैं एक एक कैलकुलेशन जो है लिख लिख के करूं, तो आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। आप प्रयास करेंगे कि आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो माइंड में करेंगे। तो यहाँ पे देखें, जो मैंने क्या बताया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब यहाँ पे 24 और यहाँ पे 28 आ गया, आपको दिक्कत होगा माइंड में करने में। तो आप क्या करें, इसको अब 28 है, आप इसको 30 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 30 मान लेते हैं। अब इसमें से इसको 2 माइनस दे देते हैं, तो यहाँ पे 22 हो जाता है। 30 और 22 कितना हो गया, 52 हो गया। ये माइंड में करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसको जो है 20 और 20 ऐड कर सकते हैं पहले, ठीक है, 20 20 40 हो जाएगा, और फिर 8 4 को ऐड करते कितना होता है 12, और 40 12 कितना हो जाता है 52 हो जाता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी मैं सेपरेट लेक्चर जो है लेके आऊँगा इसके लिए, आप सभी का यदि डिमांड रहा तो। यदि 100 से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं जो है और जो है इस जो है सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। चलिए, तो सिंपल सा है, 7 में 8 से करें 56, 5 आ गया, 8 3 24 हो गया, 24 और ये 28 हो गया, तो 28 और 24 कितना हो गया, 52 हो गया, 52 5 57 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 5 आ गया, फिर ये 3 चौका 12 और 5 17, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, बाकी देखिए आप कैलकुलेशन करें, इसे 2 3 4 बार करें, आपका कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। चलिए एक और हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे चलिए ले लेते हैं 4 6, बाकी कोई भी बैकग्राउंड नॉइज जाएगा तो उसको इग्नोर करेंगे, वीडियो एडिटेड नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ये 6 5 कितना हो गया 30, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 चौके 20 और 12 32, 32 3 35, ठीक है, ठीक है, 4 दूना 8 और 3 11 हो गया आपका कैलकुलेशन, ठीक है। देखिए कितना टाइम लगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं आएगा। चलिए कोई बड़ा बड़ा डिजिट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे चलिए ले लेते हैं 8 7, रैंडमली आप कोई भी डिजिट लेंगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 9 6, बड़े बड़े डिजिट हम लोग ले लिए। यहाँ पे देखिए फिर क्या करना है, 42 हो गया, ठीक है, 6 7 42, 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 8 6 48, ठीक है, और ये 63 आ गया, 63, ये 111 और 4 15, ठीक है, फिर 11 आ गया, 72 10 82 और 1 83। देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को आया होगा, हमको पता है वो प्रॉब्लम क्या होगा, एडिशन होगा, कि 8 6 कितना हो गया 48 हो गया, और ये 63 हो गया। हम 1 से 11 डायरेक्ट कैसे बोल दिए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे हम क्या किए, 60 में इसको ऐड कर दिए 48 को, तो ये कितना आ गया 108 आ गया, इसमें 3 ऐड के 111 हो गया, ठीक है। इसको क्या कीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जब भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, बाकी इसका प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी यदि किसी का डिमांड होगा तो मैं फिर दूसरे तरीके से बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये जो 2 डिजिट का है, अब 2 डिजिट में एक स्पेशल केस होता है, उसको आप देखते देखते सॉल्व कर सकते हैं। और स्पेशल केस क्या है, देखें यहाँ पे, जैसे 25 है 25 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसको जो है आप बिल्कुल क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसको उससे कनेक्ट ना करेंगे, ये अलग है, स्पेशल केस है। अब यहाँ पे जब भी डिजिट सेम होगा तभी अप्लाई होगा, और उसमें भी क्या होना चाहिए, आखिरी डिजिट आपका 5 होना चाहिए, ये अनिवार्य है। 5 5 25 हो गया, और ये 2 3 6 हो गया, 625, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही चलिए कुछ और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे 65 को 65 से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 25 हो गया, और 6 7 42 हो गया। यानी आपको यहाँ पे करना क्या है, पहले जो यूनिट पे है इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और 6 को जो है यहाँ पे 6 से नहीं करके 6 को 7 से करना है, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, आप लोग जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको करना है 95, ठीक है। 95 में 95 से कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 25 हो गया, 9 10 के 90 हो गया, मैं 10 से कर दिया एक बढ़ा के, ठीक। चलिए 3 डिजिट का ले लेते हैं, 105 में 105 से करना है, क्या दिक्कत है। 50 25 यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में 11 से 110 हो गया। देखिए कितना जल्दी हम लोग जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो है ऐसे ऐसे कैलकुलेशन को कर पाएंगे। तो ये तो था 2 डिजिट का, क्या हम 3 डिजिट का कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजिली हम लोग 3 डिजिट का भी कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं आएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके लिए रूल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 4 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो इसी ट्रिक को अपनाएंगे, ठीक है।
आपको जो है इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट है। अब देखिए आपको करना क्या है, पहले मैं स्टेप बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या करना है, और फोर्थ स्टेप फिर आपका ये होगा। देखिए यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको सीधे सीधे करना है, सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, थर्ड स्टेप में आपको देखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको इससे करना है, इसको इससे, और इसमें इसको, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये थर्ड स्टेप हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डिजिट का हो गया। अब इसके बाद फोर्थ क्या करना है, फिर आपको फोर्थ स्टेप में यही काम करना है, इन दोनों को पकड़ना है और फिर यही रूल लगाना है जो सेकेंड स्टेप में लगाए हैं, ऐसे कर देना है और फिर फाइनली ऐसे कर देना है। आपको जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप होगा, 5 डिजिट में आपका आंसर आएगा, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, आप सभी को जो है क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सभी को क्लियर हो जाएगा। चलिए तो लेक्चर को जो है क्या करेंगे, अधिक से अधिक लोग तो पहुंचाएंगे। हमारा टारगेट है कि कैलकुलेशन की वजह से किसी का क्वेश्चन स्किप नहीं हो, ठीक है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे 2 था, 5 था आई थिंक, 6, और यहाँ पे हमने क्या लिया था 1 2 3। रैंडमली आप कुछ भी लेके कर सकते हैं। तो मैं क्या बताया, सबसे फर्स्ट स्टेप 6 3 18, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 5 3 15 और 12 27 और 1 28, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 दूना 6 6 6 12 12 10 22 22 2 24, 2 आ गया, फिर हो गया 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 5 कितना हो गया 9 9 2 11, फिर 2 एकम 2 और 1 3। आपका उत्तर आ गया। देखिए कितना टाइम लगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या किया मैं बता देता हूँ, एक बार देख लें। सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 लिख दिया, यहाँ पे 1 आ गया था। सेकेंड स्टेप हम क्या किए देखेंगे, सेकेंड स्टेप हम लोग इन दोनों को किए मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, क्लियर है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या किए ध्यान देंगे, तो थर्ड स्टेप में हम लोग अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या किए, हम लोग 2 को 3 के साथ किए और 1 को 6 के साथ किए और 5 को 2 के साथ किए, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर तीनों को ऐड कर दिए। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या किया देखिए, तो फोर्थ स्टेप में हम लोग किए ये जो आपको 2 5 1 2 3 2 5 1 2 दिख रहा है, तो इसको 2 के 2 के साथ किए और 5 को 1 के साथ किए, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम लोग ऐसे किए, ठीक है। अभी 1 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, आप सभी को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 1 2 और कोई डाटा ले लेते हैं, एक और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 5, चलिए 5 6 7, कोई रैंडमली कुछ भी आप डाटा पिक कर सकते हैं, 2 3 और 4। क्या दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए फटाफट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 4 सते कितना हो गया 28 हो गया, 2 आ गया, 6 चौका 24 हो गया और 7 त्रिका 21 हो गया, तो 24 44 1 45 2 47, ठीक है, 4 आ गया। फिर देखिए 5 चौके 20 हो गया, अब 20 और 14 कितना हो गया 34, 34 और 8 कितना हो गया आपको 42 और 42 10 52 और 52 4 56, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखें ये फिर से अब 2 डिजिट का करें, 5 3 15 15 और 12 27 27 5 कितना होता है 32, 3 आ गया, ठीक है। 5 दूना 10 10 3 13, देखिए आपका आंसर आ गया 13, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया। आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए कितना टाइम लग पा रहा है, तो बिल्कुल इसी मेथड को आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको एक बार बता देता हूँ क्लियरली, जिनको भी समझ में, कुछ लोग का जो है माइंड जो है जल्दी ग्रेप्स नहीं करता है, तो उनके लिए एक बार और मैं बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे देखें, 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड में क्या बताया आपको, इन दोनों को ले लें, ठीक है, क्या करें इन दोनों को, और जैसे हमने 2 डिजिट का किया था बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेप हम लोग थर्ड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड स्टेप क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, 2 स्टेप तक समझ गए होंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में मैं क्या बताया आपको कि आपको क्या करना है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये थर्ड स्टेप हो गया। आपको तीनों को ऐड करना है, जो भी आपका बनता है उसको लिख देना है, ठीक है, क्लियर है। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है देखेंगे, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है ध्यान देंगे, तो फोर्थ स्टेप में आप कर सकते हैं यहाँ पे, फिर मैं इसको यहाँ पे
चलिए रफ कर देता हूँ, कोई भी वीडियो में नॉइज जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या डाटा लिया था, शायद आई थिंक 3 था, 2 3 4, हाँ। तो फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, देखेंगे कोई भी नॉइज जाएगा इसको इग्नोर करेंगे बिल्कुल। यहाँ पे इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी मैं स्टेप आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान देंगे, ठीक है। कोई नॉइज जाएगा उसे इग्नोर करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप और फिफ्थ, यानी 1 फिर 2 फिर 3 का गुच्छा, फिर जो है उसके बाद 2 का फिर 1 का। देखिए 1 2 3 फिर 2 1, ध्यान देंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो है हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको मैं कुछ यहाँ पे रैंडमली लिख के देता हूँ, आप जरूर करेंगे। जैसे 2 5 7 3 9 8 करेंगे इसको कैलकुलेट, ठीक है। इसके अलावा चलिए कुछ और क्वेश्चन लिख देते हैं और इसके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। 5 7 9 3 9 8, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। ऐसे भी अपने से आप रैंडमली कुछ डाटा लेके कर सकते हैं। 5 7 9 9 2 1, ठीक है। इसको भी करेंगे। चलिए एक और आपको आखिरी में बता देता हूँ 4 डिजिट का, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या हम इस मेथड का यूज करके जितना भी डिजिट का चाहे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा तरीका अलग अलग होते जाएगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक मैं 4 डिजिट का आपको बता देता हूँ, फिर लेक्चर को एंड करूंगा, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हो। 4 5 6 2, ठीक है। और आप लिख सकते हैं 2 1 3 4, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करें मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें आपको करना क्या है, ध्यान देंगे। यहाँ पे 4 डिजिट का है तो आपको फर्स्ट में ये स्टेप अपनाना है, सेकंड में 2 डिजिट का, थर्ड में आपको 3 डिजिट वाला, और चौथे स्टेप में आपको क्या करना है कि ये करना है आपको और ये करना है। यानी ये पहले को आखिरी से, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में, ध्यान देंगे। और फिर आपको सेम वही जो हम लोग 3 में करते थे, 3 का ऐसे करना है, फिर 2 का ऐसे, फिर 1 का ऐसे, ये स्टेप करना है। यहाँ पे अंतर यही है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम लोग इससे जो है और जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। बाकी यहाँ पे देख ले, ठीक है। क्वेश्चन देखे क्या हम लोग लिए थे, क्वेश्चन क्या था आपका, 4 5 6 2, ठीक है, यही था 2 1। चलिए डाटा चेंज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 4। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। 4 2 8 हो गया, 4 2 8 हो गया, 6 चौका 24, और ये कितना हो गया 18, ठीक है। देखिए सॉरी 3 दूने 6 हो गया, तो ये 24 और 6 30, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ गया, ठीक है। आगे देखिए अब 3 स्टेप का, 5 चौके 20, 20 2 22, और 22 और 18 कितना हो जाएगा, देखिए 22 10 32, 32 8 40, 40 3 43, ठीक है। 4 आ गया। अब 4 स्टेप वाला, इसको इसके साथ, 4 चौके 16, और 16 और इसको साथ, तो 16 और 4 20, 20 और ये 15, 20 15 35 हो गया, 35 6 41, और 41 4 45, ठीक है। 4 आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखें ये 4 स्टेप वाला होगा, फिर 3 स्टेप वाला करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 4 3 12, 12 और 12 24, 24 और 5 29, 29 4 कितना होता है 33, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब बचा 3, अब 2 डिजिट का कर लें, 4 और 10 कितना हो गया, 10 और 4 14, 14 3 17, ठीक है। क्या आ गया देखें, यहाँ से क्या बनेगा आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। आप देखिए उसके बाद 4 दूना 8 और 1 9, आपका आंसर आ गया, देखिए 9 7, ठीक है। उसके बाद 3 5, ठीक है, 308 कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आपका कमेंट होगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलिए तो आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। और कैलकुलेशन से रिलेटेड या आपको इसके अलावा कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर डाउट होता है तो यदि 100 लोग से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं उस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो टॉपिक किसी टेक टॉपिक का हो या नॉन टेक हो, जीएस का कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, या मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, कुछ भी। बाकी यहाँ पे आपको प्रॉपर सीक्वेंस में सारा लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। बीपीएससी के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, 69 के लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री में एक बैच जो है चलेगा, एक एक सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। चलिए तो आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद। और धन्यवाद बोलने से पहले एक और बात आपसे कि आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।